हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। हमने द्रवों के प्रवाह के पहले तरल दाब जाना, जिसके अंतर्गत हमने यह जाना था कि अगर कोई तरल प्रवाहित होता है तो उस पर दाब कैसे काम करता है, कितना दाब होता है, किन किन दिशाओं में दाब किस प्रकार से गति करता है, अर्थात पास्कल का नियम और उसके अनुप्रयोग जाने थे। अब जानते हैं द्रव जब प्रवाहित होता है तो उसका प्रवाह किस प्रकार का होता है। इस सब चीजों को इस चैप्टर में हम जानेंगे। द्रवों के प्रवाह में सबसे पहले हम तरल के बारे में जाने। तरल क्या होते हैं, फ्लूइड क्या होते हैं। तरल वे पदार्थ जो बहते हैं उन्हें तरल कहते हैं। तरल, द्रव, गैसें इत्यादि सब क्या है। हम तरल के अंतर्गत जानेंगे आदर्श द्रव, परफेक्ट लिक्विड। क्या होता है परफेक्ट लिक्विड, आदर्श द्रव क्या होते हैं, इसे समझें। वे द्रव जो अश्यान तथा असंपीड होते हैं, वे द्रव जो अश्यान तथा असंपीड होते हैं, कौन से द्रव कहलाते हैं, आदर्श द्रव कहलाते हैं। वे द्रव जो अश्यान तथा असंपीड होते हैं, दो वर्ड हमने प्रयोग कहे, अश्यान, दूसरा असंपीड। अश्यान नॉन विस्को, अश्यान मीन्स नॉन विस्को, मीन्स जिसमें घर्षण ना हो, जिनकी परतों के बीच कोई घर्षण नहीं हो। इनकम्प्रेस्ड मीन्स जिन्हें दबाया ना जा सके। तो वे द्रव जो अश्यान तथा असंपीड होते हैं उन द्रवों को आदर्श द्रव कहते हैं। अश्यानता से क्या तात्पर्य, द्रव की परतों के बीच घर्षण बल ना हो, श्यान बल ना हो। नॉन विस्को द्रव की परतों के बीच श्यान बल ना हो, उस द्रव को अश्यान द्रव कहेंगे। वह द्रव जिसकी परतों के बीच कोई घर्षण बल ना हो, उस द्रव को हम क्या कहेंगे, अश्यान द्रव कहेंगे। और असंपीड वह द्रव जिसको दबाने पर उसके घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो। मीन्स जिसको हम क्या करें, दबाएं, आयतन तथा घनत्व, जिसको दबाने पर उसके आयतन व घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो, उस द्रव को हम कौन सा द्रव कहेंगे, असंपीड द्रव। और जिन द्रवों में अश्यानता का गुण होगा, असंपीडता का गुण होगा, उस द्रव को हम कौन सा द्रव कहेंगे, आदर्श द्रव कहेंगे, परफेक्ट लिक्विड कहेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वे द्रव जो अश्यान तथा असंपीड होते हैं उन द्रवों को हम कौन सा द्रव कहते हैं, आदर्श द्रव कहते हैं। वे द्रव जो अश्यान तथा असंपीड होते हैं उन द्रवों को कौन से द्रव कहेंगे, आदर्श द्रव कहेंगे। लेकिन अश्यानता से क्या मतलब है, अश्यानता से मतलब द्रव की परतों के बीच कोई श्यान बल ना हो, घर्षण बल ना हो। विस्को फोर्स इज जीरो बिटवीन द टू लेयर ऑफ लिक्विड, यानी द्रव की परतों के बीच कोई घर्षण बल ना हो। इनकम्प्रेस्ड मीन्स असंपीड वे द्रव जिनको दबाने पर उनके आयतन और घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो। ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ आदर्श द्रव नहीं है, कोई भी पदार्थ है ही नहीं। क्यों, हर द्रव के बीच, परतों के बीच घर्षण बल होगा। एक दूसरी बात, प्रत्येक पर द्रव को अगर हम पूरी बोतल में भर लें, एक एक बूंद बिल्कुल खाली ना रहने दें, बिल्कुल एयर टाइट कर दें, तो उसे दबा के देखो वह भी दबती है थोड़ी सी। इसका मतलब है प्रत्येक द्रव, जितने भी द्रव हैं, कोई भी द्रव इस ब्रह्मांड में आदर्श द्रव नहीं है। कंफर्म इतनी सी बात। अब जानेंगे हम द्रवों का प्रवाह। द्रवों के प्रवाह की बात करें, द्रवों के प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, द्रव का बहना। द्रव का बहना, द्रव दो प्रकार से बहता है, एक होता है धारा रेखीय प्रवाह,
कौन सा? स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। धारा रेखीय प्रवाह, एक होता है धारा रेखीय प्रवाह, दूसरा होता है टर्बो मीन्स विक्षिप्त, विक्षुब्ध प्रवाह। कौन सा? विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बोबुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। दूसरा होता है कौन सा प्रवाह? विक्षुब्ध प्रवाह। तो हम यहाँ द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड जाने, फ्लो ऑफ लिक्विड दो प्रकार का होता है, धारा रेखीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह। पहले हम धारा रेखीय प्रवाह को समझ लें। धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है इसको समझें। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है तो इसका एक कण जिस पथ पर जाता है, अन्य कण भी उसी पथों का क्या करता है? अनुसरण करता है। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसका एक कण जिस पथ पर जा रहा है, सभी कण उसी पथ का क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहेंगे? धारा रेखीय प्रवाह कहेंगे। धारा रेखीय प्रवाह में ये जो काल्पनिक रेखा मान रहे हैं, जो ये इसको हम बोलते हैं धारा रेखा, स्ट्रीम लाइन। काल्पनिक रेखाएं हैं जी, और इन रेखाओं को, दो रेखाओं को मिलाकर जो नली बनाई जाएगी उस नली को धारा रेखीय नली कहेंगे। इस नली को क्या कहेंगे? धारा रेखीय नली। सवालों में लिखा होगा कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में धारा रेखीय नली में बह। अब धारा रेखीय नली क्या होती? दो धारा रेखाओं को मिलाकर बनाई गई काल्पनिक नली को धारा रेखीय। काल्पनिक वर्ड प्रयोग किया क्योंकि हम द्रव के फ्लो के आधार पर अपने आप सोच रहे हैं कि एक नली की भांति काम कर रहा है। फिर से रिपीट करें, धारा रेखीय प्रवाह क्या बताया? जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसका एक पथ जिस पथ पर गति करता है, अन्य कण भी उसी पथ का क्या करें? अनुसरण करें। यानी द्रव के अणु एक निश्चित पथ पर ही क्या करें? निश्चित दिशा में क्या करें? समान वेग से गति करें। तो इस प्रकार की द्रव, इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह का जो पथ होगा उससे जो धारा रेखा बनेगी काल्पनिक, उसे धारा रेखा कहेंगे। धारा रेखाओं को मिलाकर जो नली मानेंगे काल्पनिक, उसे धारा रेखीय नली कहेंगे। एक बात, जहां पर जो धारा रेखाएं दूर दूर होंगी वहां वेग कम होगा, जहां धारा रेखाएं पास पास होंगी वहां वेग ज्यादा होगा। ध्यान रखेंगे, जहां धारा रेखाएं दूर दूर हैं वहां वेग क्या होगा? कम होगा। जहां धारा रेखाएं पास पास हैं वहां पर वेग क्या होगा? अधिक होगा। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं यहाँ पर नलियों के, धारा रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो वेग होगा वो कम होगा और यहाँ पर जो वेग होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी V1। दो धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ऐसे नहीं हो सकता अगर द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, यदि द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है तो दो रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटती तो इस स्थान पर वेग की कितनी दिशाएं होती? दो। एक ही कण के वेग की कितनी दिशाएं हो गई? दो, जो कि संभव नहीं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर धारा रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक ही द्रव की, एक धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है द्रव तो दो धारा रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। अब विक्षुब्ध प्रवाह की बात कर लें। ये तो धीमे वेग पे थी कहानी। अगर हम द्रव का वेग बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि द्रव के अणु सब कैसी गति करने लगते हैं? अनियमित रूप से क्या करने लगते हैं? गति। कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को, कोई कहीं को, कोई कहीं को। इस प्रकार से ये अनियमित रूप से क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। इस प्रवाह को टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जब द्रव का वेग बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि द्रव के सभी अणु अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में गति करने। यहाँ सब एक ही दिशा में जा रहे थे, यहाँ गति कैसी हो गई? द्रव के अणुओं की अनियमित हो गई। इस प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जहां पर वेग बहुत ज्यादा हो गया, झरने का पानी, झरने के पास खड़े हो जाए तब भी आपके ऊपर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका इतनी ऊंचाई से गिर रहा है, पानी का वेग बढ़ता गया और वेग बढ़ने के कारण उसके द्रवों की, कणों की गति थी वो अनियमित हो गई। उस प्रवाह को हम कौन सा प्रवाह कहेंगे? विक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। एक बार फिर पूरी बात रिपीट करते हैं। आदर्श द्रव वे द्रव जो अशांत तथा असंपीड होते हैं, कौन से द्रव कहलाते हैं?
आदर्श द्रव कहलाते हैं। अश्यांता द्रव की परतों के बीच घर्षण बल का मान क्या हो, 0 हो, उस द्रव को हम अश्यान द्रव कहते हैं। अब असंपीडता क्या होती है? असंपीडता का वर्ड कोई भी द्रव को दबाने पर उसके आयतन और घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो, इस प्रकार के गुण को हम क्या कहेंगे? असंपीडता कहेंगे। और इस द्रव को असंपीड द्रव कहेंगे। द्रवों का प्रवाह, द्रव दो प्रकार से प्रवाहित होता है, धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह क्या होगा? जब कोई द्रव इस प्रकार गति करता है कि उसका एक कण जिस पथ से होकर जाता है, अन्य कण भी उसी पथ से होकर क्या करते हैं? गति करते हैं। इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह, यदि द्रव के अणुओं का वेग बढ़ता जाए, यानी द्रव का वेग बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, द्रव के सभी अणु कैसी गति करने लगते हैं? अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में गति करने लगते हैं। इस प्रवाह को क्या कहते हैं? हम विक्षुब्ध प्रवाह। अब जानेंगे हम क्रांतिक वेग। द्रव प्रवाह के लिए क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती? यदि हम द्रव का वेग बढ़ाते जाएं, तो वह वेग जहां तक द्रव कौन से प्रवाह में बना रहे? धारा रेखीय प्रवाह में बना रहे, उस स्थिति को क्रांतिक। उससे वेग बढ़ाने पर द्रव कौन से प्रवाह में आ जाए? विक्षुब्ध प्रवाह में आ जाए, तो वह बिंदु, वह वेग जिससे कम वेग होने पर द्रव धारा रेखीय प्रवाह में, और जिससे ज्यादा वेग होने पर द्रव विक्षुब्ध प्रवाह में बहने लगता है, उस वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अगर द्रव धारा रेखीय प्रवाह में है तो उसका वेग जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा क्रांतिक वेग से। अगर विक्षुब्ध प्रवाह में द्रव का जो वेग होगा बड़ा होगा, वो कौन से वेग से? क्रांतिक वेग से। सीधी सी बात, क्रांतिक वेग वह वेग है जिससे कम वेग होने पर द्रव धारा रेखीय प्रवाह में, और जिससे ज्यादा वेग होने पर वह विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है? प्रवाहित होता है। फिर एक रेनॉल्ड्स संख्या प्रयोग होती है कभी कभी सवालों में, वह संख्या जिससे कम संख्या होने पर द्रव धारा रेखीय प्रवाह में, जिससे ज्यादा संख्या होने पर द्रव विक्षुब्ध प्रवाह में प्रवाहित होता है, उस संख्या को हम रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं। अलग अलग द्रव के लिए रेनॉल्ड्स संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। जरूरत पड़ेगी तो इसको हम जानें, ठीक है ना? कन्फर्म इतनी।